हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ईस। तो मैं आज फिर से आ चुका हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑन व्हिच डे नेशनल पंचायती राज डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ऑप्शंस 22 अप्रैल, ऑप्शन 2 23 अप्रैल, ऑप्शन 3 24 अप्रैल, ऑप्शन 4 25 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल जो आज है, इस दिन में ही नेशनल पंचायती राज दिवस का पालन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2021। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबली। तो ऑप्शन है 84th, ऑप्शन बी 85th, ऑप्शन सी 87th, ऑप्शन डी 90th। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 87th। तो आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि पूमा हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो हाल ही में ही पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है। तो ऑप्शंस को देखते हैं अब। ऑप्शन ए वाशिंगटन सुंदर, ऑप्शन बी देवदत्त पाडिक्कल, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे, पूमा ने वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल जो क्रिकेटर्स है उनको ही अपने ब्रांड एम्बेसडर की नाते नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आगे बढ़ते हैं हमारा चौथे क्वेश्चन की तरफ। और यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और एक बात स्टूडेंट्स, आपको अगर इस PDF का ज़रूरत है तो मैं फ्री में इस PDF का लिंक डाउनलोड और मतलब कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया अनाउंसेस पार्टनरशिप विथ इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। हु इज़ इंडियाज़ एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पर मेनली पूछा गया है कि इंडिया का एम्बेसडर कौन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑप्शन से मनप्रीत वोरा, ऑप्शन बी गायत्री आई कुमार, ऑप्शन सी DB वेंकटेश वर्मा, ऑप्शन डी विक्रम मिश्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनप्रीत वोरा। तो मनप्रीत वोरा ही ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम्स इंडियाज़ 68th चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया का 68th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है। तो हाल ही में ही एक 18 साल की उम्र के बच्चे ने 68 ग्रैंड मास्टर के खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन से अर्जुन कल्याण, ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी N नरसिम्हन, ऑप्शन डी S रमन्ना। तो इससे सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन कल्याण। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 6 की तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर है, और एक बात, मैं हिंदी लैंग्वेज में उतना ज़्यादा मतलब कि हैबिचुएटेड नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी बोलने में तकलीफ़ हो रहा है, तो थोड़ी एडजस्ट कर लेना। तो चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फरीद सबरी पासेस अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। तो फरीद सबरी एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, वो किस फील्ड के साथ जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन से सिंगिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, पॉलिटिक्स। तो वो एक बहुत ही मशहूर कव्वाली सिंगर थे। तो ऑप्शन ए सिंगिंग होगा इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 7th क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही है इसमें किस क्वेश्चन की पूछा गया है। शंख घोष पासेस अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड।
शंख घोष, जो हाल ही में ही उनका देहांत हो गया है, तो वो किस फील्ड के साथ जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है पोएट्री, ऑप्शन बी सिंगिंग, ऑप्शन सी डांसिंग, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोएट्री। तो वो एक बहुत ही मशहूर पोएट थे जो बंगाली लैंग्वेज के बहुत एक मशहूर साहित्यिक और एक बहुत ही अच्छे पोएट थे। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 8th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021। मतलब कि लीडर्स समिट क्लाइमेट 2021 का थीम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लेट्स चेंज टुगेदर, ऑप्शन बी आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन डी द नेचर ऑफ एविडेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड टू व्हिच ऑफ द बॉडीज ऑफ द यूएन। तो ये इंडिया हाल ही में ही यूएन की किस बॉडी में नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ऑप्शन बी यूएन वोमेन, ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ऊपर के जो ये 3 ऑप्शंस है, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यूएन वोमेन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सभी विभागों में इंडिया का सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि इलेक्टेड हुए है इंडिया यूएन में। यूनाइटेड नेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है करंट अफेयर्स के लिए, उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 10th क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि व्हिच कंट्री इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। मतलब कि 2030 में कौन सी देश प्लानिंग कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इसराइल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रशिया। रशिया प्लानिंग कर रहा है बहुत दिनों से अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का, जो 2030 तक लॉन्च कर देगा मुझे लगता है रशिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो 10 क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सपोर्ट गाइस एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा बाय बाय।